उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कोरोना संक्रमित पाए गए। राष्ट्रपति के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने इसकी पुष्टि की है और बताया है कि वो हैदराबाद में हैं और उन्होंने एक हफ्ते के लिए सेल्फ आइसोलेशन में रहने का फैसला किया है। उन्होंने अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों को खुद को आइसोलेट करने और टेस्ट कराने की सलाह दी। इस साल गणतंत्र दिवस की परेड में झांकियां दिखाने के लिए 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का चयन किया गया है। इसमें हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, गोवा, मेघालय, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ की झांकियां देखने को मिलेंगी। 9 सरकारी विभागों की झांकियां भी परेड में शामिल हैं। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अच्छी बातों के साथ कई बड़ी कमियां भी हैं, इसलिए अधिक राजकोषीय घाटे से बचने के लिए सरकार को सावधानी से खर्च करने की जरूरत है। राजन के अनुसार अर्थव्यवस्था के बारे में मेरी सबसे बड़ी चिंता मध्यम वर्ग, लघु और मझोले क्षेत्र है और विशेषकर बच्चों को लेकर। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने लघु फिल्म मैंने गांधी को क्यों मारा के रिलीज को लेकर कहा कि यदि आप गांधी जी के हत्यारे को नायक के रूप में चित्रित करते हैं तो ये स्वीकार्य नहीं है। कांग्रेस इसका विरोध करेगी और महाराष्ट्र में इस फिल्म की रिलीज की अनुमति नहीं देने के लिए मुख्यमंत्री से अनुरोध करेगी। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि शायद पश्चिमी यूपी की जनता को मालूम नहीं है कि गोरखपुर में योगी जी का बना हुआ मठ किसी बड़े बंगले से कम नहीं है। मायावती के अनुसार सबको मालूम होना चाहिए कि गरीबों को मकान और भूमिहीनों को जमीन देने के मामले में बीएसपी सरकार का रिकॉर्ड। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर भाटपारा में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। हालांकि बाद में हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इलाके में तनाव के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। रिपोर्ट्स के अनुसार बीजेपी कार्यकर्ता लोगों को मास्क और सैनिटाइजर बांट रहे थे। अचानक झड़प हो गई। सुभाष चंद्र बोस के भतीजे और अभिनेता अर्धहिंदू बोस ने एएनआई को दिए अपने इंटरव्यू में कहा कि भारत को महात्मा गांधी के शांति आंदोलन से नहीं बल्कि नेताजी आजाद हिंद फौज के कारण आजादी मिली थी। अर्धहिंदू के अनुसार इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट रिचर्ड एटली ने भी इसे स्वीकार किया है। गौरतलब है कि सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को ट्वीट किया, विकास ओवरफ्लो सिर्फ हमारे 2 के लिए हुआ जबकि 4 करोड़ भाई बहनों को गरीबी में धकेल दिया गया। उन्होंने बीजेपी फेल इंडिया हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए कहा कि 4 करोड़ सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि असली लोग। राहुल के अनुसार 4 करोड़ में हर व्यक्ति बेहतर का हकदार है। बिहार के सारण में एक सरकारी हाई स्कूल में लड़कों को सैनिटरी पैड्स उपलब्ध कराने का मामला सामने आया है। जिला शिक्षा अधिकारी के अनुसार प्रधानाध्यापक ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2016-17 के दौरान कम से कम 7 लड़कों को कथित तौर पर पैड्स के लिए 150 रुपए दिए गए और मामले की जांच के लिए अब 2 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 20 लाख का जुर्माना लगाया है। डीजीसीए ने कहा कि ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता हवाई अड्डे पर रनवे का रखरखाव दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया था। रनवे पर रोशनी ठीक से नहीं लगाई। कांग्रेस ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए 53 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। इसमें भुवन चंद्र कापड़ी शामिल है जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ खटीमा से ही चुनाव लड़ेंगे। वहीं बीजेपी से निष्कासन के बाद दोबारा कांग्रेस में आए हरक सिंह रावत की मौजूदा सीट कोटद्वार से सुरेंद्र सिंह नेगी को टिकट दिया गया। ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर वाई आई किल्ड गांधी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए कहा कि ये नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन करती है। एआईसीडब्ल्यूए के मुताबिक गोडसे सम्मान के लायक नहीं। अगर ये फिल्म रिलीज हुई तो 30 जनवरी 1948 को हुए जघन्य अपराध के प्रदर्शन से पूरे देश को धक्का पहुंचेगा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस ने राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को 22 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की। इन 22 उम्मीदवारों में से 2 माझा और 3 दोआबी और 17 मालवा क्षेत्र से। कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि दूसरी लिस्ट 2 दिन में जारी होने की संभावना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमें सूत्रों से पता चला कि ईडी पंजाब चुनाव से पहले अगले कुछ दिन में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने वाली है। उन्होंने कहा कि केंद्र पहले भी उन पर 2 बार रेड करवा चुका है।
केजरीवाल के अनुसार हम चन्नी जी की तरह रोएंगे नहीं। रेलवे के एक अधिकारी के अनुसार दमदम स्टेशन के पास चलती लोकल ट्रेन में महिला टैटू आर्टिस्ट से छेड़छाड़ के आरोप में रेलवे पुलिस ने एक 32 वर्षीय शख्स को गिरफ्तार किया। महिला ने शख्स द्वारा कथित तौर पर पैसे मांगने और गलत तरीके से उसे छूने पर फेसबुक लाइव शुरू किया था, जिसके जरिए आरोपी की पहचान हुई। पंजाब में विवादित भाषण देने के मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार और पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि मुस्तफा ने प्राथमिकी को निराधार बताते हुए कहा कि उनके राजनीतिक विरोधी बेवजह मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने पहले चरण के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस लिस्ट में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कई कद्दावर नेताओं का नाम शामिल है। लेकिन इस सूची में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल यादव को जगह नहीं दी गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके नेताजी को नमन किया। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे समय में जब पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इंडिया गेट पर ग्रेनाइट से बनी उनकी भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। उनके प्रति भारत के लिए पहाड़ों की रानी मसूरी में बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। ठंड बढ़ने से लोगों का हाल भी काफी बेहाल है। दूसरी ओर धनौल्टी में बर्फबारी हुई है, जिसका लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक भी धनौल्टी पहुंच रहे हैं। मसूरी टिहरी धनौल्टी मार्ग में वाहनों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। बर्फबारी के बीच भीड़ बढ़ने से यातायात भी कांग्रेस ने मसूरी विधानसभा से एक बार फिर गोदावरी थापली को चुनावी मैदान में उतारा है। रविवार को कांग्रेस प्रत्याशी थापली मसूरी पहुंची थी, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद कांग्रेस भवन में एक बैठक का भी आयोजन हुआ, जिस बीच मीडिया से बात करते हुए गोदावरी थापली ने कहा कि 2022 कांग्रेस का ही है। इस बार प्रदेश की जनता कांग्रेस की ओर से। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को शुष्क दिवस घोषित किया है। इस दिन देशी और विदेशी शराब की दुकानें बंद रहेंगी, साथ ही शराब के परिवहन और खरीदी और बिक्री में भी प्रतिबंध रहेगा। लाल परेड ग्राउंड पर गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन की व्यवस्थाओं का भी शनिवार को कलेक्टर अविनाश लवानिया और एसीपी सचिन कुमार अतुलकर ने जायजा लिया। भोपाल की पौष इलाके में पुलिस ने छापेमार कार्रवाई कर स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार का खुलासा किया। पुलिस ने अरेरा कॉलोनी में संचालित हो रही ईडन स्पा सेंटर पर छापेमारी की और देह व्यापार का भंडाफोड़ हुआ। स्पा सेंटर के आड़ में सेक्स रैकेट चल रहा था। हबीबगंज पुलिस ने मौके पर से 6 महिलाओं को गिरफ्तार किया। देश दुनिया में कोरोना महामारी का खतरा बढ़ते जा रहा है। ताजा रिपोर्ट चिंता बढ़ाने वाली है। ब्रिटेन से आई रिपोर्ट के मुताबिक भारत समेत कई देशों में ओमिक्रॉन के नई वेरिएंट का पता चला है। वैज्ञानिकों ने इसे BA.2 ओमिक्रॉन सब वेरिएंट नाम दिया है। वैज्ञानिकों को इसके बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि अब इसके मरीज भी तेजी से बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष और आजाद हिंद फौज के महानायक सुभाष चंद्र बोस को उनकी जन्म जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने अपने समर्थकों के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें याद किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर भोपाल में बखेड़ा खड़ा हो गया। बीजेपी और सपा के कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट। दरअसल बीजेपी और सपा कार्यकर्ता सुभाष स्कूल के पास नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे थे। सपा कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा के पास लगे बीजेपी के झंडे पर आपत्ति जताई और दोनों में मारपीट शुरू हुई। शहर में चाइनीज मांझे पर भले ही प्रतिबंध लग गया हो, लेकिन इसके बावजूद चाइना डोर शहर के कई इलाकों में मिल रहा है और इसी का नतीजा है कि लोग आए दिन घायल हो रहे हैं। इंदौर के शास्त्री ब्रिज पर एक घटना हुई, जहां ब्रिज से निकलते एक युवक की गर्दन चाइना डोर की चपेट में आ गई, जिससे वो बुरी तरीके से घायल हो गया। जबलपुर में पार्षद अनिल भल्ला और उनके साथियों ने सामुदायिक भवन में कब्जे को लेकर अन्य पक्ष के साथ मारपीट की। पीड़ित पक्ष ने इसकी शिकायत गढ़ा थाना पुलिस में दर्ज कराई, जहां पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है।
बताया जा रहा है कि शराब के नशे में अनिल भल्ला कई बार क्षेत्रीय लोगों के साथ मारपीट कर चुके हैं, जिसकी शिकायत पहले भी कई बार गड़ा थाना पुलिस में की गई। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर जबलपुर पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पीसनहारी मडिया पर स्थित सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण के दौरान राकेश सिंह सहित बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। जगदलपुर में पार्षद कोमल सेना पर एफआईआर की मांग को लेकर बीजेपी के पूर्व मंत्री केदार कश्यप अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। केदार कश्यप का कहना है कि जिले में प्रशासन का रवैया सही नहीं है। यहाँ कांग्रेस की गुंडागर्दी चल रही है और लोगों को धमकाने की कोशिश हो रही है। 7 दिन से लगातार ऑडियो और वीडियो सहित सारे सबूत लेकर शिकायत दर्ज कराने पुलिस थाने जा रही है। इंदौर के सबसे बड़े अस्पताल एमवाई में शुक्रवार रात हुए गोलीकांड के बाद पुलिस ने यहां सख्ती बढ़ा दी है। घटना के बाद पुलिस ने सभी एम्बुलेंसेस को अस्पताल परिसर से हटवाया। वहीं पुलिस सभी के आपराधिक रिकॉर्ड भी चेक कर रही है। दरअसल अस्पताल में निजी एम्बुलेंस संचालकों को कब्जा है। रोज लाखों रुपए से यहाँ उगाई होती है, जिसको लेकर 2 गुटों में विवाद के बाद गोली चली। गोटेगांव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल ने नेताजी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। विधायक जालम सिंह ने खास मौके पर सभा को संबोधित किया। साथ ही मैराथन दौड़ से लेकर तमाम तरह के दूसरे खेल के आयोजन भी हुए। देवास जिले के हाटपिपलिया थाना अंतर्गत करनावत के निवासी 70 साल के भगवान सिंह की कुएं में लाश मिली। बुजुर्ग जंगल में मवेशी चराने गया था, लेकिन शाम को घर नहीं लौटा। इसके बाद घर वालों के ढूंढने पर रात में कुएं से शव बरामद हुआ। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सिवनी जिले के लखनऊ में रायपुर से सागर जा रहे ट्रक में से 3 क्विंटल 10 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 15,50,000 रुपए आंकी जा रही है। इस पूरे मामले में ट्रक चालक और परिचालक की गिरफ्तारी हो चुकी है और ट्रक मालिक भी इसमें शामिल बताया जा रहा है। लखनऊ पुलिस ट्रक मालिक को पकड़ने सागर रवाना हो चुकी है। गढ़ी मलौरा थाना क्षेत्र के ग्राम निवारी में किराना दुकान में भीषण आग लगी। शख्स किराना दुकान से पेट्रोल बेचता था, जिस कारण आग तेजी से फैल गई। इसके बाद 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। दुकानदार को 3 लाख का नुकसान हुआ। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया प्रवास के दौरान रविवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 124 हितग्राहियों को राशन बांटा। गृह मंत्री ने 1 करोड़ से भी अधिक की राशि हितग्राहियों के खातों में ट्रांसफर की। नरोत्तम मिश्रा ने संबल योजना के तहत भी 13 प्रकरणों में 13 लाख की सहायता राशि प्रदान की। रायगढ़ ब्लॉक के गोविंदवन में महिलाओं और पंचायत के संयुक्त लोगों ने जुआ, सट्टा और अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए जागरूकता रैली निकाली। महिलाओं ने थाने में जाकर लिखित में इसकी सूचना दी। साथ ही गांव की गली गली में घूम कर युवा पीढ़ी और ग्रामीणों को जागरूक किया तथा शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि गाँव में अवैध शराब की बिक्री और जुआ, सट्टा पर रोक लगाई जाए। पखांजूर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती के दिवस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल ने नेताजी के छायाचित्र पर फूल माला पहनाकर और गुलाल तिलक लगाकर उनकी पूजा अर्चना की और उन्हें याद किया। इस अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा द्वारा नेताजी के आदर्श एवं राष्ट्र प्रेम की बात को याद करते हुए उनके जीवन पर प्रकाश डाला। कोंडागांव जिले में बढ़ते कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कोंडागांव पुलिस ने मास्क बांटे। पुलिस ने जिले के हाट बाजारों में ग्रामीणों को कुल 700 मास्क बांटे और कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया। दरअसल ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण जागरूकता का काफी अभाव है। आमतौर पर ग्रामीण अपने गांव में बिना मास्क के ही निकल पड़ते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बने रहता है। राजगीर चांपा में योजनाओं के तहत चंद्रपुर के धूरकोट में किसानों को बैटरी चलित स्प्रेयर और कई तरह के उपकरण वितरित किए गए। आपको बता दें कि 20 जनवरी को आत्मा योजना के तहत कृषक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में किसानों को 38 बैटरी चलित स्प्रेयर, 17 ग्रास कटर और 5 हेक्टेयर जमीन के लिए 1 क्विंटल मक्का बीज दिया गया। राजनांदगांव जिले की डोंगरगढ़ पुलिस ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दुर्ग से गिरफ्तार किया। इस आरोपी के कब्जे से नाबालिग पीड़िता को भी छुड़ाया गया है। पुलिस के मुताबिक 21 जनवरी को परिजन ने नाबालिग के अपहरण का मामला दर्ज कराया था।
डोंगरगढ़ पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तेजी से कार्रवाई की और सूचना के आधार पर उरला दुर्ग में दबिश देकर आरोपी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में पहला मुकदमा बहराइच में पूर्व विधायक और सपा के संभावित प्रत्याशी मुकेश श्रीवास्तव पर दर्ज हुआ। पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी मुकेश श्रीवास्तव के ऊपर पुलिस प्रशासन ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। बहराइच में आदमखोर तेंदुए ने रविवार शाम थाना मोतीपुरी की ग्राम पंचायत नौसर गुलटीहा में घर में घुसकर 10 साल के बच्चे को अपना शिकार बनाया। जिस बीच मौके पर पहुंचे ग्रामवासियों और परिजनों को देखकर आदमखोर तेंदुआ बच्चे को छोड़कर भाग गया। हालांकि बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बच्चे की तब तक मौत हो चुकी थी। तेंदुआ अब तक 4 लोगों को अपना शिकार बनाया। बिजनौर में बीते 24 घंटे से बारिश हो रही है। शनिवार की सुबह से मौसम के मिजाज में बदलाव होने के कारण ठंड काफी बढ़ गई। बीते 24 घंटे से हो रही बूंदाबांदी और बारिश से ठंड बढ़ी है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। चारों ओर अंधेरा सा छाया हुआ है और बारिश के चलते सड़कों पर भी सन्नाटा पसरा हुआ। झांसी जनपद की तहसील मोड़ के अमरगढ़ गांव के अस्थायी गौशाला में भूख से तड़प कर आए दिन गायों की मौत हो रही है और आरोप लग रहे हैं कि ग्राम प्रधान गाय की मौतों को छुपाने के लिए मृत गायों के शव को बगल से ही निकली नहर में फेंक रहे हैं। गौशाला के अंदर इस प्रकार से कीचड़ भरा हुआ है कि गायों के बैठने तक की कोई व्यवस्था नहीं है। गौवंश की सभी के बचाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बाराबंकी में अवध बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास 5 कालिदास मार्ग पर मुलाकात की। अधिवक्ताओं ने आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देने के लिए मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया। एसोसिएशन के शिष्टमंडल का नेतृत्व युवा अधिवक्ता अली बारसी ने। मुजफ्फरनगर जानसठ थाना क्षेत्र में 85 वर्षीय दलित महिला के साथ गांव के ही वसीम नाम के एक आरोपी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये मामला उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के जानसठ थाना क्षेत्र का है। सपा और रालोद गठबंधन ने बिजनौर की चांदपुर विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री स्वामी ओमवेश को प्रत्याशी बनाया। टिकट मिलने के बाद रविवार को स्वामी ओमवेश चांदपुर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। स्वामी ओमवेश ने भी टिकट के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आभार जताया। जौनपुर में शिक्षक पात्रता परीक्षा 2 पालियों में हो रही है। पहली पाली में 68 और दूसरी पाली में 44 केंद्र बनाए गए हैं। पहली पाली में 41,996 और दूसरी पाली में 28,146 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में केंद्र व्यवस्थापक, पर्यवेक्षक, सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई। बहराइच में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया है। ये कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता बिना परमिशन के एक निजी होटल में इकट्ठा हुए। यहां मौजूद भीड़ में किसी ने भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। एक दूसरे ने सटी इस भीड़ और बिना मास्क लगाए भीड़ कोरोना वायरस को दावत देती नजर आई। हालांकि मामले की जानकारी मिलते ही कोतवाली देहात पुलिस वहां पहुंची और कार्यक्रम को स्थगित किया गया। अकोला जिले के बारसी टाकली के 7 व्यापारियों ने वाशिम जिले के मालेगांव थाने के मेटसी गांव में एक किसान से कपास खरीदी। किसान को बातों में उलझाकर इन ठगों ने जेब में रखे रिमोट के बटन के सहारे कम वजन तौलकर किसानों से ठगी की। ठगी की बात का पता चलने के बाद किसान इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ थाने पर